हेलो स्टूडेंट्स, ये करंट का 31वां पार्ट है और 30 पार्ट हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। किस आईपीएस अधिकारी को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया? ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला आईपीएस कौन है? अर्पणा कुमार पहले आईपीएस हैं, अर्पणा कुमार, जिन्होंने ये प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अगस्त 2019 में किन राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया? पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में उत्तर कर लें। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। बिहार में कोसी और किस नदी को आपस में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 4900 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? कोसी और किसको जोड़ने के लिए? मेची नदी, मेची, कोसी और मेची। यार इससे पहले मध्य प्रदेश में केन और बेतवा को जोड़ा गया था। कोसी और मेची, मेची ध्यान में रहे आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को स्वतंत्रता दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अभिनंदन याद होगा, वो कमांडर अभिनंदन, वीर चक्र दिया गया था अभिनंदन जी को। और दक्षिण एशिया का पहला क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन कहां से कहां तक बनाया गया है? तो ये है मोतिहारी और अमलेखगंज तक। अमलेखगंज नेपाल में है और मोतिहारी बिहार में है। मोतिहारी और अमलेखगंज तक बनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए नेक्स्ट। लोगों को अपराधों के बारे में सचेत करने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च करने का फैसला किया? शक्ति, अपराधों के बारे में जानकारी के लिए। ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनजीओ ग्रीन पीस द्वारा 19 अगस्त 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश कौन है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत है सबसे बड़ा। नेक्स्ट, केंद्रीय कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में रोहतांग सुरंग का नाम किस प्रधानमंत्री के नाम पर रखने को मंजूरी दी है? रोहतांग सुरंग का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? रखने की मंजूरी मिल गई है, अटल बिहारी वाजपेयी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? सुशासन संकल्प वर्ष। 5 सेकंड में आप उत्तर कर सकते हैं। हरियाणा। और किस कंपनी को हारमनी नामक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? किस कंपनी ने हारमोनी नामक मोबाइल सिस्टम लॉन्च किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका नाम है हुआवे। हुआवे। और देख लेते हैं सवाल। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में वर्ष 2019 में भारत का पायदान कौन सा है? स्वर्ण भंडार के मामले में आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। 11वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक फोरम के विश्व यात्रा तथा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा है?
34वां रैंक है आर्थिक फोरम के विश्व यात्रा तथा पर्यटन प्रतिस्पर्धा में, 34वां रैंक है। 20वीं पशुधन गणना 2018 के अनुसार किस राज्य में पशुधन की संख्या सर्वाधिक है? आप मार सकते हैं अंदाजी भी, काफी अच्छा है यह सवाल। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत के जैसलमेर में संपन्न 5वीं अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर प्रतियोगिता का खिताब किस देश की सेना ने जीता? भारत। नेक्स्ट, बेहतरीन सवाल था ये। किस संगठन ने विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की है? उस संगठन का नाम क्या है? आप अंदाज से भी मार सकते हैं। विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार, इसरो। इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य सरकार ने अगस्त 2019 में सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में महिला ड्राइवरों को नियुक्त करने का फैसला किया है? बहुत बेहतरीन सवाल है, 5 सेकंड में आप उत्तर कर सकते हैं। केरल। 66वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए बेस्ट इंटरटेनमेंट फिल्म किसे चुना गया है? कोशिश कीजिए। बधाई हो। बधाई हो को बेस्ट इंटरटेनमेंट फिल्म पुरस्कार चुना गया है। और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 25 अगस्त 2019 को दिल्ली में द डायरी ऑफ मनु गांधी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किन से संबंधित है? महात्मा गांधी और महात्मा गांधी की भतीजी मनु गांधी से संबंधित है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। नरेंद्र मोदी को ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनको अवार्ड दिया गया है। काफी सराहनीय कदम रहा है। नेक्स्ट बहुत बेहतरीन सवाल है। बुकर प्राइज जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? ब्लैक है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली। 5 सेकंड में उत्तर करिए आप। बर्नार्डिन एवारिस्तो। बर्नार्डिन एवारिस्तो ये पहली अश्वेत हैं। पर्यावरण मंत्रियों की 5वीं ब्रिक्स बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किस व्यक्ति ने किया? प्रकाश जावड़ेकर। केंद्र सरकार ने भारत का नेशनल प्लानिंग एम्बेसडर किसे बनाया है? नेशनल प्लॉगिंग एम्बेसडर। प्लॉगिंग PLOGGING प्लॉगिंग एम्बेसडर किसे बनाया है? बहुत बेहतरीन सवाल है ये। रिपुदमन बेवली। रिपुदमन बेवली प्लॉगिंग एम्बेसडर बनाया गया है। जॉगिंग करते हुए, आपको मैं बता दूं प्लॉगिंग क्या है। जॉगिंग करते हुए प्लास्टिक तथा कचरा उठाना प्लॉगिंग कहलाता है।
जॉगिंग करते हुए प्लास्टिक और कचरा उठाना, ये प्लॉगिंग कहलाता है। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। चलिए एक और बेहतरीन सवाल है हमारे पास। अंग्रेजी भाषा में योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अंग्रेजी भाषा में योगदान के लिए, बहुत अच्छी अंग्रेजी है उनकी। शशि थरूर, और उनकी कृति है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ब्रिटिश काल पर लिखी गई पुस्तक है, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया, एन एरा ऑफ डार्कनेस। और आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण पर हुई ब्रिक्स बैठक में किस वर्ष के बाद वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क पर सहमति व्यक्त की गई है? 2020 पे। किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2019 में ऑरेंज कैप का खिताब जीता? 5 सेकंड में आप उत्तर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ऑरेंज कैप का खिताब मिला है डेविड वार्नर को मिला है यह खिताब। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 टेनिस टूर्नामेंट में वोमेन डबल वर्ग का खिताब किसने जीता? वोमेन डबल का ऑस्ट्रेलियन। बहुत बेहतरीन सवाल है। सामंथा स्टोसुर और झांग शुआई, सामंथा स्टोसुर और झांग सुआई डबल वोमेन में मिला है। सामंथा स्टोसुर और झांग सुआई। अब मेंस डबल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में किसने जीता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप जान लीजिए। मेंस डबल का खिताब जीता है पियरे ह्यूजेस हर्बर्ट और निकोलस माहूत। पियरे ह्यूजेस हर्बर्ट आप याद रखिए, हर्बर्ट और माहूत को मिला है मेंस डबल का, और लेडीज में महिला डबल का स्टोसुर और झांग सुआई। स्टोसुर झांग सुआई, और उधर है ह्यूजेस हर्बर्ट निकोलस माहूत। ध्यान रखना पड़ता है, इसको रखना पड़ेगा, थोड़ा जुबान पे आपके आ जाएगा, फिर आप क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, याद हो ही जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अगस्त 2019 में किस देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया? बहुत बेहतरीन सवाल है। पाकिस्तान को। किसको? पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। नेशनल क्रिकेट एकेडमी का राहुल द्रविड़। एक मैच में सर्वाधिक कैच लेने वाले विकेट कीपर कप्तान कौन बने? विकेट कीपर भी हैं, कप्तान भी हैं, कैच लेने वाले भी हैं, उनका नाम बताएं। सरफराज अहमद, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान है सरफराज अहमद। अफ्रीका के विरुद्ध 10 कैच लिए, और इसके साथ ही धोनी और एडम गिलक्रिस्ट से वो आगे बढ़ गए। सरफराज अहमद नाम है उनका। मिताली राज ने क्रिकेट के किस स्वरूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? बहुत बेहतरीन सवाल है। मिताली राज पता है क्रिकेट की महान खिलाड़ी है। T20 से मिताली राज ने ले लिया है संन्यास। और इसी के साथ 3 सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं। तो चलिए, पहला सवाल, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और दूसरा सवाल, राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव 2019 का आयोजन कहां किया गया? और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, 11वें ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का थीम क्या था? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप लोगों में से जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर और कमेंट कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए।
थैंक यू।